जैसा आपको मालूम है, यह सत्संग सर्वधर्म सभा है। सभी धर्मों का साझा सत्संग है। सभी धर्मों के लोग आते हैं, आ रहे हैं। तो सच्चाई, हकीकत क्या है और झूठ क्या है, रीत क्या है, कुरीत क्या है, उस परम पिता परमात्मा के बारे में, ओम हरि अल्लाह राम के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ हमारे गुरु मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी दाता रहबर ने जो भजन बनाया है वो चलेगा साथ साथ। और वो भजन है, राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी, श्वास हाथ से जा रहे कीमत बेशुमार जी, कीमत बेशुमार जी। राम नाम क्यों जरूरी है? राम नाम किस लिए लें? राम नाम से क्या होता है? राम नाम क्या है? तो सबसे पहले राम नाम क्या है? जैसे हम सब लोग बैठे हैं, हमारे अलग अलग नाम हैं, बाई नेम जिसे बुलाएं वो खड़ा हो जाता है। उसी तरह राम का भी नाम है। यहां आपको ये बता दें, यहां जिसे राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब कहेंगे, वो ओंकार, वो प्रकाश का स्तंभ है, वो नूरे जलाल है, जिसको हमारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब पैदा हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में उसे ओंकार भी कहा गया। तो वो प्रकाश का स्तंभ जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसको राम कहा जा रहा है। उसका नाम है, मूल मंत्र है। और उसका नाम लेने से इंसान गम, चिंता, परेशानियों से, बिना वजह का भय, डर, उससे मुक्त हो जाता है और आत्मा आवागमन, जन्म मरण से आजाद हो जाती है। उस मालिक का मूल मंत्र, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है जिसको अभ्यास में लाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, विल पावर बढ़ती है। और आत्मविश्वास के द्वारा आदमी पहाड़ जैसे भयानक कर्म को भी कंकर में बदल सकता है। कितनी बड़ी चुनौती हो, उसको सफलता से आगे जा सकता है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। हमारे धर्म शास्त्रों में यह लिखा हुआ है, सभी पवित्र ग्रंथों में बताया हुआ है, सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से ले, कोई सच्ची तड़फ से ले, तो भाई शारीरिक रोग तो क्या, जन्म मरण की जो बीमारी आत्मा को लगी है, उससे भी आजादी मिल सकती है, इंसान आजाद हो सकता है। मालिक का नाम सुखों की खान है। मालिक का नाम अंदर वैराग्य, प्यार पैदा करता है। मालिक का नाम इंसान के अंदर वो शक्ति भर देता है कि वो अपने अंदर की बुराइयां छोड़ देता है और अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ओम हरि के दर्श दीदार के लायक काबिल बन जाता है। मालिक की आवाज, उसकी धुन हम सब के अंदर हो रही है। और यहां सत्संग में उसको सुनने के लिए प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, वो तरीका बताया जाता है जो यहां लाखों लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जिनकी गिनती करोड़ों में पहुंच चुकी है। और उस प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन से क्या होता है, राम का नाम जपने से क्या होता है, लोग नशे छोड़ रहे हैं। हमें आज नहीं मालूम, लेकिन 80 नॉर्फिन, फोर्फिन के इंजेक्शन लगाने वाले नौजवान सिर्फ छोड़ ही नहीं चुके, बल्कि औरों को भी लाला के नशा छुड़वा रहे हैं।
हो सकता है उनमें से कोई नौजवान यहां बैठा हो, पर आमतौर पे वो सत्संग पे आया करते हैं। यही नहीं, चरस 15 से 20 ग्राम, हेरोइन, स्मैक, अफीम, शराब, भांग, धतूरा, विदाउट एनी मेडिसिन। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां यह कहा जाता है कि दीन दुखियों की मदद करो, राम का नाम जपो, तो आपके नशे छूट जाएंगे। और लोग नशे छोड़ रहे हैं। ये राम का नाम काम कर रहा है। नवंबर में अचानक भगवान ने ख्याल दिया, पत्रकार सज्जन ने भी हमें एक चिट्ठी दी, दोनों बातों का तालमेल हुआ। उन्होंने बताया कि गुरुजी, वैश्यावृत्ति में औरतों का बुरा हाल है। ये मेरठ साइड से थे। तो उस समय ये प्रण लिया गया, महायज्ञ शुरू किया गया कि वैश्यों का उद्धार करना है, किन्नरों का उद्धार करना है, समलैंगिकता को मिटाना है। किसी सज्जनों ने, पत्रकारों ने हमें नीचे का, गुरुजी ये आपने क्या शुरू कर लिया? बड़े से बड़े राजा महाराजा के कहने से भी कोई नौजवान वैश्या से शादी करवाने को तैयार नहीं होगा। आपने ये ठीक नहीं किया, कोई नहीं आएगा। और सारी संगत को मालूम है, नहीं मालूम तो हम आपको बताएं, 1400 नौजवान उनसे शादी करवाने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं। राम नाम यह काम करता है। और उनमें MBA, फॉरेन कंट्री में सेटल्ड, पढ़े लिखे नौजवान, ग्रेजुएट, हर तरह के नौकरी पेशा, हर तरह के नौजवान उनमें हैं। 7 शादियां हो चुकी हैं, बहुत सारी लड़कियां आ भी रही हैं, और उनका क्योंकि ट्रीटमेंट चलता है पहले, तो उनकी भी शादियां आगे से जरूर होंगी। तो राम नाम ऐसा जज्बा भर देता है। वरना आज पुरुष प्रधान समाज है, अपनी औरत पे पता नहीं कितने बार शक करते हैं। बुरा ना माना, यहां बैठे लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तूने उधर क्यों देखा, तूने वहां क्यों देखा, पड़ोसी को क्यों देखा, वहां देखा। और वो नौजवान वैश्यों से शादी करवा रहे हैं। 7 शादियां हो चुकी हैं और बाकी होने को तैयार है। तो ये राम नाम का जज्बा नहीं तो और कौन सा जज्बा है? इंसान के अंदर ऐसा कर देता है। तो राम नाम में यह शक्ति है। कई लोग ये सवालात कर देते हैं सत्संग में कि गुरुजी आप राम नाम ही गाते हैं, भगवान का ही नाम लेते हैं, फिर आपको रोका क्यों जाता है? इसमें पूछने की क्या बात है? जो बुराई के नुमाइंदे हैं, जो समाज को सुधरता नहीं देख सकते, वही रोकेंगे। दूसरे क्यों रोकेंगे जो समाज को सुधारना चाहते हैं? आप स्टडी कर रहे हैं, कोई आपको पढ़ने से रोकेगा क्यों? ताकि आप पढ़ ना पाए, सीधी सी बात। आपके फसल है, उस पर कोई स्प्रे कर देगा कि जल जाए, क्यों? ताकि आपके घर में ज्यादा आमदन ना आ जाए। तो यहां तो आमदन तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहां तो समाज सुधार का बीड़ा उठाया हुआ है कि समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि यही हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। हम 23 साल के आए थे इस गुरगद्दी पे, और गुरु जी ने आते ही वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, कि आपने सारे धर्मों को पढ़ना है। हालांकि उनकी रहमत से जन्म ही ऐसी जगह हुआ, यहां पवित्र गीता थी। हमने आंख खोली तो पवित्र गीता हमारे पास थी। सिख धर्म के सुंदर गुटका वो भी पास था। इस्लाम धर्म के भी पवित्र ग्रंथ हमारे पास थे, क्योंकि बुजुर्ग जो थे वो पुश्तों से धर्मों को सभी को मानने वाले थे, और वहां आसपास वातावरण भी ऐसा था। पर जब गुरुजी ने कहा तो उनकी रहमत से हमने उन पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। विज्ञान को पढ़ते थे, ज्यादा नहीं पढ़ पाए, हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, लेकिन जितना भी पढ़ पाए, विज्ञान में रुचि थी। तो विज्ञान के नजरिए से सारे धर्मों को पढ़ा। तो धर्म भी सारे यही कहते हैं, किसी भी तरह की कोई बुराई समाज में नहीं होनी चाहिए। अगर आप धर्म को मानते हो तो बुरे कर्म छोड़ दो। तो सभी धर्मानुसार ये बीड़ा उठाया गया है यहां की साध संगत ने। कहीं डेंगू फैलता है तो साध संगत, चाहे वो पानीपत, चाहे दिल्ली या कहीं भी, जाके पूरे पूरे शहर की, महानगरों की सफाई कर डालती है। क्यों? वो वहां की नहीं होती, दूसरे जिलों से आके, दूसरी जगह से आके, सिर्फ मानवता के लिए, धर्मों के लिए। धर्मों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप मालिक की औलाद का भला करोगे तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। आप सोचते होंगे इसमें भी गर्ज है कि हम दूसरों का भला करें, हमारा भला होगा। तो
तो इसमें अगर आपको गर्ज लगती है तो आप भी करो, जितनी मर्जी गर्ज पूरी कर लो, ताकि सारा समाज सुधर जाए। तो आज समाज में राम नाम बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यह भी एक चक्कर है, तेजी से क्यों बढ़ रहा है? जब भी राम नाम बढ़ता है बुराई फन उठाती है। राम नाम कैसे तेजी से बढ़ता है? पिछली बार किसी ने सवाल किया हमें भंडारे से पहले कि गुरुजी आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए गए, उस समय और अब समय में क्या अंतर है? हमने कहा भाई और तो मालूम नहीं, यहां कैलकुलेट जो किया गया, क्योंकि यहां लंगर जो बनता है उसके कड़ाव हैं बड़े बड़े, तो जैसे भट्टा होता है उस तरह का बड़ा से चिमनियां लगी हुई हैं, तो वो काउंट किए जाते हैं। ट्रैफिक आता है वो काउंट किया जाता है, पूरी जगह का कैलकुलेट किया जाता है। साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कि पहले 40 से 60 लाख संगत आती थी, उस बार करोड़ आई, और इस बार लगभग 1,17,00,000 से 1.25 करोड़ तक साध संगत आई। सैकड़ों एकड़ जगह है चारों तरफ, तो वो भरी हुई थी। एक बुजुर्ग वहां बात सुनाने लगे, एक गुड़िया कहने लगी पिताजी मैं रात के 6 बजे चली थी और सुबह 6 बजे यहां पहुंच पाई। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि राम नाम वाले ये इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ये किसी से कुछ लेने के लिए नहीं बढ़ रहे, ये समाज को सुधारने के लिए बढ़ रहे हैं। ना किसी की चारपाई लेनी है, ना खाट लेनी, ना कुर्सी लेनी, ना मेज लेना है, कुछ नहीं लेना किसी का, सिर्फ समाज सुधारना है 100%, और वो सुधार के हटेंगे। अगर लगे हैं तो समाज में जो कमियां हैं उनको निकालेंगे ही, क्योंकि राम नाम का अगर कोई पुजारी है, ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब को मानने वाला है, वो फकीर ही क्या है। अगर अपनी आंखों सामने किसी को बुरा करते देखे, वो तौबा करवाता है कि तौबा कर दो, बुरे कर्म ना करना। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, सबसे प्रेम करो। कई लोग कह देते हैं गुरुजी आप तो प्रेम प्रेम कहते हो, आपके जो अनुयायी हैं वो ये करते हैं वो करते हैं। हम पशु तो किसी अनुयायी को बनाया नहीं, आदमी है, और आदमी को रस्सा डाल के बांधा नहीं जा सकता। हमारा काम है 1948 से लेके अब तक, हमने किसी को कहा हो कि किसी को एक थप्पड़ भी मारो तो हम अपनी गर्दन आप उतारने को तैयार हैं। इससे बड़ी गारंटी हम क्या दे सकते हैं? कौन क्या कर रहा है? आप यहां बैठे, बाहर जाके क्या कर दें? आपके रस्सा तो बंधा नहीं जो हम कहें कि आपके खूंटे पे बंधा हुआ था जी, खुल के कैसे चला गया। पशु खुल के भी मार आते हैं दूसरे को। तो भाई कहने का मतलब कि इंसान को समझाना हमारा फर्ज, और हम ये गारंटी देते हैं अगर हम कहते हैं कि 3.5-4 करोड़ संगत है, तो उनमें 80-90% लोग अमल करना शुरू कर चुके हैं। यह सच्चाई है। तो कहने का हमारा तात्पर्य, राम नाम यह काम करवाता है, ऐसे ऐसे राक्षस बुद्धि इंसान को देवता बुद्धि बना देता है जो नाम का सुमरन करते हैं, प्रभु के नाम की भक्ति इबादत करते हैं। तो मालिक का नाम लेना इसलिए जरूरी है। आप कई बार टेंशन में आ जाते हैं, आप कई बार गमगीन हो जाते हैं, और टेंशन चिंता ऐसी आप पे चढ़ती है कि वो एक चिता बन जाती है, जीते जी आपको जलाती है, जीते जी आपको तड़फाती है। आप सोचते हैं कैसे इस चिंता से आजाद हों। तो चिंता से आजाद होने का तरीका हमारे वेदों में जो लिखा है, हमारे सभी धार्मिक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है कि आपके अंदर अगर चिंता है तो आप सुमरन करो, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और चिंता स्वयं आपके अंदर से चली जाएगी। और विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान भी यही कहती है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। नासा साइंस केंद्र कह रहा है, एक शब्द को लेके उस पर ध्यान एकाग्र करो। किसी ने पूछा कौन सा शब्द? कैसे? जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड। वैसे राम को नहीं मानते, लेकिन कहते शब्द ऐसा ले लो। क्यों ले लो भाई? कोई और शब्द क्यों नहीं कहा? कोई और कह देते नहीं, कहते ऐसा शब्द ले लो, ध्यान एकाग्र करो, आत्मविश्वास आएगा और आप आत्मविश्वास से परेशानी से आजाद हो जाएंगे। जबकि किसी साइंटिस्ट के पास आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक नहीं, जबकि हमने बुक्स में पढ़ा है, जो हम पढ़ा करते दुनियावी पढ़ाई, कि आत्मबल सफलता की कुंजी है।
तो आ गई ना हमारे धर्मों वाली बात। धर्म महाविज्ञान है, पर कोई पढ़े सुने अमल करे। जब तक कोई अमल नहीं करता तब तक फायदा नहीं होता। आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाइयां पड़ी हैं, आप लिखते रहो घी बड़ा ताकत वाला होता है। आजकल तो साइंटिस्ट भी मान गए कि देसी घी नंबर 1 है, बाकी सब कृत्रिम जो घी वगैरह बनाए हैं, तेल है, उन सब से नंबर 1 जो आयुर्वेदा ने हमारे कहा था, वही आज वैज्ञानिक कह रहे हैं वो है देसी घी। पर खा के सो ना, थोड़ा वर्जिश वगैरह कोई काम करते रहो, तो इस जैसा कोई दूसरा टॉनिक नहीं। तो हमारा कहने का मतलब कि आप मालिक का नाम, प्रभु का नाम अगर सुमरण करते हैं तो फायदा है। जैसे सामने देसी घी पड़ा है, मेवे मिठाइयां पड़ी हैं, साजो सामान खाने का पड़ा है, बोलते रहो। घी में बड़ी ताकत होती है, मिठाइयां बड़ी मीठी हैं जी, बड़ी स्वाद होती है। क्या पेट भरेगा? क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। उस मिठाई को खा लो, पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। सो कहने का मतलब अमल करोगे तो फायदा है। इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, खुद उस पे चले नहीं तो फायदा कहां से होगा? तो अमल जो करते हैं वही खुशियां हासिल करते हैं। एक स्कूल में, एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं, टीचर लेक्चरर पढ़ाते हैं, और उन बच्चों में सभी बच्चे मेरिट में नहीं आते। ज्यादातर बच्चे मेरिट में आते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, और 1-2 अगर फेल हो जाते हैं तो मां बाप अगर यह कहें कि टीचर ने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो जिनकी मेरिट आई उनकी कैसे आ गई? असल में जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया, जिन्होंने माना नहीं, उनके साथ ही ऐसा हुआ, वही फेल हुए। सो संत पीर फकीर सबको समझाते हैं कि सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि मालिक सब में रहता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है, वो आप सबके अंदर भी मौजूद है। उसका सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। अगर आप उसे बुलाओगे तो वो जरूर आएगा। हम जब बचपन में छोटे थे, भूख लगती थी, रोते कुरलाते थे, तड़पते थे, मां को बुलाते थे तो मां अपने आप ही दौड़ी चली आती थी कि मेरा लाल रो रहा है। सोचने वाली बात है, भगवान ने मां को बनाया, मां के लिए बच्चा तड़फे तो मां दौड़ी चली आती है। तो भगवान अल्लाह के लिए अगर कोई बच्चा तड़फेगा तो मां को बनाने वाला अल्लाह राम क्या दौड़ा चला नहीं आएगा? जरूर दौड़ा चला आएगा, पर कोई उसे बुलाए तो ना। लोग बुलाते हैं, मुझे बेटा दे दे, मुझे नौकरी दे दे, 100 का 200, 1000 का 2000, 10 का 20, 20 का 40, यानी डबल कर दे, फिर तो खिलाऊंगा, वरना तेरे को भी कुछ नहीं खिलाऊंगा। लोग तो ये शर्तें रख के बैठ जाते हैं, जबकि मालिक से मालिक को मांगना हमारे धर्मों की रीत है। क्योंकि अगर सारी दुनिया का करता धरता ओम हरि अल्लाह ही हमारा हो जाए तो बाकी साजो सामान तो पीछे नहीं रह जाता। तो भाई, मालिक का नाम जपना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप सिर्फ स्वार्थ में पड़ के बुरे कर्म ना करें, उनसे बच जाएं। स्वार्थ पूरा करने के लिए अच्छे नेक काम करो, मालिक का सुमरन करो, मेहनत, हक हलाल, कड़ा परिश्रम। हिंदू धर्म हमारा कहता है कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की कमाई। इस्लाम धर्म हक हलाल, सिख धर्म दशानुवादिकृत कमाई, और इसी तरह ईसाई धर्म हार्ड वर्क खाने की प्रेरणा देता है। मेहनत की करके खाओ, मेहनत की खाओगे तो अंदर बाहर आपके खुशियां आएंगी, अंदर एक संतुष्टि होगी, चेहरे पे नूर होगा। शेख फरीद जी भी लिखते हैं, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पी। कि आप देखते हैं कि यार पड़ोसी ने तो बड़े बंगले बना लिए, साइकिल से स्कूटर और स्कूटर से कार आ गई, मैं तो रह गया। और फिर कहीं आप ही ना ठगी मारने लग जाओ, बेईमानी, भ्रष्टाचार। लेकिन घर वाले भी नहीं छोड़ते, तो बड़ा मुश्किल है रुक पाना। पर जो रुके हुए हैं, अच्छे संस्कार हैं मां बाप के, वाकई धर्म की कोई ना कोई उनके अंदर चीज मौजूद है जो आज ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार या ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे। वास्तव में वही सच्चे लाल हैं, वास्तव में वही धर्मों को मानने वाले हैं। क्योंकि आज तो माया का बोलबाला है, माया रानी दे दो, फिर मुंह नहीं बोलता, माया रानी बोलती है।
जैसे होता है ना मशीन में होता है वजन तोलना होता है, एक क्वाइन सा डाला करते हैं रेलवे स्टेशनों पे, पहले हमने देखा तो नीचे से एक पर्ची सी निकल आती है कि इतना है। तो वैसे ही आजकल इधर क्वाइन डालो और इधर से जीप जो मर्जी कहलवा लो। हाँ, आपको पता चला ना, यही सच्चाई है। ज्यादातर माया रानी का बोलबाला है। नहीं यकीन तो आप देख लीजिए, हर जगह ऐसा हो रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। क्यों है? भ्रष्टाचार है। तो उसके करीब कोई भी नहीं बोलता कि भ्रष्टाचार बुरी चीज है भाई, इसको रोकना चाहिए। कोई नहीं रोकता। राम नाम को रोको भाई, समाज ना सुधर जाए, भ्रष्टाचार ना रुक जाए, कहीं बुराई करने वालों की पोल ना खुल जाए। बड़ा कुछ होता है। राम नाम को रोकना है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत को रोकना। रे प्रलय महाप्रलय आई हुई है तो तब नहीं रुका, अब कैसे रुके? हमारे विष्णु पुराण में आता है, शिव पुराण में आता है, प्रलय आई, महाप्रलय आई। लेकिन राम का नाम पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ओम हरि अल्लाह राम का नाम चलता रहता है, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत से जुड़ा है। जो मालिक से प्यार मोहब्बत करते हैं वही राम नाम जपते हैं, और जो राम नाम जपते हैं वही मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं और दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहते हैं। तो भाई, मालिक का नाम सुखों की खान है, इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए। इसके बिना जो श्वास जा रहे हैं आपके बर्बाद हो रहे हैं। अरे जो बना रहे हो धन दौलत जमीन जायदाद, आपके बुजुर्गों ने भी बनाया होगा। जरा बताइए, आपके बाप दादा परदादा जो इस संसार को छोड़ के चले गए, उन्होंने जो दुकान बनाई, क्या आधी इंच जगह उनके साथ गई? उन्होंने पैसा इकट्ठा बैंक बैलेंस बनाया, क्या कुछ नोट उनके पास गए? आप उनके बेटे बेटियां हैं। जब आपके बुजुर्ग इस संसार से जा रहे थे तो क्या एक बेटा या बेटी साथ गया कि पिताजी अकेले जा रहे हैं, चलो हम भी चलें? नहीं गया। तो आप कैसे समझते हैं उनके साथ कुछ नहीं गया, आपके साथ भी कुछ जाएगा? कभी आंखें खोल लो। ये कहते हैं हमारे सारे धर्म कि यहां जो कुछ भी नजर आता है सब कुछ फानी है, झूठा है, मिथ्या है, एक दिन छोड़ना है। सच और सच्चाई अगर है, सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु, और सच्चाई है उसकी भक्ति इबादत, जिसे चिता की आग नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर चक्का छीन नहीं सकता। यहां भी वो राम नाम की कमाई साथ देती है और अगले जहान में भी साथ जाती है। संतों का काम ये नहीं कि आप राम नाम करने के लिए घर परिवार छोड़ दो, क्योंकि उनके तो खुद के घर परिवार होते हैं। हमारे पैगंबर साहब ले लें या गुरु साहबान ले लें या अवतार श्री राम जी श्री कृष्ण जी ले लें, सब परिवार वाले हुए हैं। तो कहने का मतलब, राम नाम घर गृहस्थ में लेते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। परमानंद, ऐसी लज्जत, ऐसी खुशियों को हासिल किया जा सकता है जो दुनिया के किसी और तरीके से हासिल नहीं होती। तो वो खुशियां राम नाम से मिलती हैं, मालिक की भक्ति इबादत से मिलती हैं। आप घर परिवार में रहते हुए कर्म जोगी, काम धंधा भी हाथों पैरों से करते रहिए और जीवा से ज्ञान जोगी, ख्यालों से ज्ञान जोगी बने रहिए। दोनों काम साथ साथ चलेंगे, अंदर भी खुशियां, बाहर भी खुशियां, घर परिवार में भी शांति छाई रहेगी। तो संतों के वचन यही कहते हैं, संत यही समझाते हैं। तो भाई, साथ साथ भजन चलेगा और आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, स्वागत है। कोई भी बात पूछना चाहता है, हर सत्संग पे, हर रोजाना सुबह के टाइम आपको माइक मिलता है, आप सवाल कर सकते हैं। पर आम दिनों में आप ऐसा करते हैं, रूबरू प्रोग्राम होता है, लेकिन सत्संग के दरमियान आप अपनी पर्ची लिख के दे सकते हैं। जो सवाल पूछना चाहते हैं, जैसा भगवान ख्याल देगा। हम कोई ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है। जैसा राम जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा भगवान सतगुरु मालिक ख्याल दे देंगे, आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे जी। तो वो पर्चियां भी आप यहाँ डॉक्टर साहब हैं, उनको पकड़ाते जाना है। तो साथ साथ व्याख्या करते चलेंगे और साथ साथ आपको बताते चलेंगे उनका जवाब। तो भजन है और इस बारे में संतों की जो लिखी हुई बाणी है, पवन खां आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भव सागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है।
दुनिया की प्रीतियां कुरीतियां हैं, उनकी तरफ से मुंह मोड़कर हरि से प्रीत लगाओ। दुनिया में ज्यादातर प्यार का आधार स्वार्थ है। जिधर मर्जी निगाह मार लीजिए, रिश्ते नाते भी तब तक कायम हैं जब तक एक दूसरे की हां में हां भरते हैं या एक दूसरे की गर्ज पूरी करते हैं तो सब कुछ है, और अगर गर्ज पूरी नहीं करते तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत अगर किसी की है तो वो है ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, वाहिगुरु, मालिक, जिसके अरबों नाम हैं। उसकी मोहब्बत पाक है, दोनों जहां में खुशी देने वाली है। उसके संत पीर फकीर भी इसी मोहब्बत को सबसे बड़ी मोहब्बत मानते हैं और यही संदेश देते रहते हैं। तो साथ साथ भजन चलेगा जी, साथ साथ आपकी सेवा में जैसा ख्याल में आएगा अर्ज करते चलेंगे। तो भजन है राम नाम बिन कैसे हो बेड़ा तेरा पार जी, श्वास हाथ से जा रहे कीमत बेशुमार जी। एक श्वास चला गया जिस्म से, वो लौट के नहीं आता। अरबों रुपए लगाओ तो भी नहीं मिलता, इसलिए वो श्वास जा रहे हैं, उनका खरीदना नहीं, उनका लाभ उठाना है। समय समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। आप मानो ना मानो, इसी तरह आपके श्वास 1 मिनट में 16 से 18 जा रहे हैं। रोज के 24,000 श्वास हमारे धर्मों में संतों ने लिखे, तो श्वास आपके जा रहे हैं। और इसमें अगर मालिक की भक्ति करो, दुनिया में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जीवा का स्वाद, इंद्रियों का भोग विलास का स्वाद, खाने में पीने में कुछ भी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, गारंटी हम देते हैं, आप राम का नाम जपो 2-3 महीने लगातार, घंटा सुबह शाम, अंदर से जो खुशी आएगी, जो आपको सबसे ज्यादा स्वाद आता है, सबसे ज्यादा जिसमें खुशी मिलती है, उससे करोड़ों गुना खुशी राम नाम से आपको जरूर मिलेगी, एहसास होगा। ऐसा है राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रे, जो भी कोई करे। जन्म अमोलक मिला है हीरा, बार बार ये मिलता नहीं, 1,84,000 बाद है खिला, बार बार फूल खिलता नहीं, दुर्लभ जन्म है मिला तुझको 84 का सरदार जी। हमारे धर्मों में ये लिखा है 84 लाख जोनियों भोगने के बाद मनुष्य शरीर बिल्कुल आखिर में मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में महापुरुषों ने फरमाया, आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे में चली जाती है, और उसको छोड़ती है तो उससे अगले वाले में। यूं 84 लाख शरीरों में आत्मा जाते जाते बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है, और इसमें जीवात्मा अगर प्रभु का नाम ले ले तो आवागमन से मुक्ति है, वरना फिर से 84 लाख जन्म मरण में जाना होगा। सो हर धर्म की यही बात है कि भाई 84 लाख जन्म मरण में जाने के बाद बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें अगर प्रभु का नाम लिया जाए, मालिक का नाम लिया जाए, तो आत्मा को आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, बार बार यह जन्म नहीं मिलता। कबीर जी ने भी लिखा है, कबीरा मांस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, ज्यों बण फल पक के भोई गिरे, बौहर न लागे डार। जैसे वृक्ष की टहनी से फल पक के धरती पे गिर जाता है, वो पका हुआ फल दोबारा टहनी पे नहीं लगता, उसी तरह मनुष्य शरीर मालिक को मिलने का, प्रभु को मिलने का पका हुआ फल आत्मा को मिला है। इसमें सुमरन करके उसको पाले तो पाले, और किसी शरीर में यह संभव नहीं है, और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। पुनर्जन्म कहीं कहीं होता है, जो जीवात्मा मालिक की याद में तड़पती हुई शरीर त्याग दे और उसे तरीका ना मिले, हो सकता है मालिक रहमत करके उसे अपने मिलने का एक और मौका दे दें, मनुष्य जन्म दे दें, पर करोड़ों अरबों में कहीं 1-2। एक श्वास की कीमत क्या है जिसको सका ना जान जी, झूठे धंधों में फंस रहा इधर ना देता ध्यान जी, सच्चा बंज कमाने लिए पूंजी दी शाहूकार जी। आज समाज में कितना भ्रष्टाचार है, ठगी है, बेईमानी है और रिश्वतखोरी है, जिधर निगाह मारो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पहले आपने महाभारत जिसने सुनी हो, पढ़ी हो, देखी हो, उसमें एक कैरेक्टर आता है धृतराष्ट्र, बड़ा मशहूर हुआ है जी धृतराष्ट्र। क्यों? कहते हैं वो आंखों से भी अंधा था और दिमाग का भी अंधा हो गया। क्यों अंधा हो गया? क्योंकि उसने दुर्योधन अपने बेटे के लिए अपनी सारी कुल खत्म करवा ली, सब कुछ लुटवा दिया, तो इसलिए वो मशहूर हुआ धृतराष्ट्र। लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा? कभी आपने सुना है किसी को कि ये धृतराष्ट्र हो गया? नहीं।
आज मशहूर क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण, क्योंकि पहले सारों में एक धृतराष्ट्र इसलिए मशहूर हो गया। आज धृतराष्ट्र कौन सा नहीं है, यह देखने वाली बात है। जिसे देखो मेरा बच्चों का आगे इधर बैंक में, बाहर वाले देश के बैंक में, और फिर फिक्र पड़ा रहता है कोड नंबर ना गुम हो जाए, फलाना नंबर हो जाए, धिंकड़ ना हो जाए। सुनने में आया ऐसा होता है, बेचारे आम लोगों को क्या मालूम, पर ऐसा हो रहा है शरेआम। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ झूठ का बोलबाला है। आप ये मत सोचो कि आप इस आदमी पे दृढ़ विश्वास करते, ये तो बदल ही नहीं सकता। अरे माया रानी क्या नहीं कर सकती, लोग बदल रहे हैं। यकीन के काबिल अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। ना वो बदला था, ना बदला है, और ना कभी बदलेगा। वो सच था, सच है, और सच ही रहेगा। बाकी यकीन मानिए, इस दुनिया में हमने जो देखा है, अनुभव जो हो रहे हैं, लगता ही नहीं है कि कोई ईमानदारी पे है, कोई मानवता, इंसानियत के नाते भी कहीं बैठा हुआ होगा। कोई है, पर उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। और कोई अगर पीर फकीर सुनाने लगे तो लोग ज्यादा सुनने लग जाएं, तो आपके सामने ज्यादा क्या बताएं। तो कहने का मतलब, मालिक का नाम, प्रभु का नाम खुशियां देता है। हर श्वास में जपना चाहिए, और श्वास की कीमत बढ़ जाती है। इस बारे में लिखा है, केवल नाम का धनी निश्चल है, और धन सब नाशवान है। इस धन को ना आग जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, और ना ही चोर चक्का चुरा सकता है। जिस काम को जन्म मिला है भूल गया वो काम रे, अच्छे कर्म कमाने थे और जपना प्रभु का नाम रे। लूट रही है पूंजी तेरी, हो जा खबरदार जी। हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में क्या लिखा है? आदमी के करने वाले काम कौन से हैं? सबसे पहले जागो 2 से 5 के बीच में। इसी समय को हिंदू धर्म में हमारे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्ता, ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में अमृत वेड़ा, इस्लाम धर्म में बांगे वक्त या फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉस्पेल टाइम, द गॉस्पेल इंडियन टाइम, अर्ली मॉर्निंग 2 to 5। इस समय को, और अब नासा साइंस के अंदर भी मान चुका है कि 2 से 5 में जागो। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और शुद्ध होती है, तो आपका स्वास्थ्य लाभ ज्यादा होगा। उन्होंने इस तरह से माना है, जबकि हमारे तो वेदों में लिखा, उस समय का लिखा हुआ है कि सबसे बढ़िया समय 2 से 5 का है। इसमें जागो। जागने के बाद क्या करना है? आप रफाज जाइए, फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, और फिर ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु की भक्ति इबादत कीजिए, ताकि उस समय में आपको आत्मविश्वास ज्यादा मिल सके, आत्मबल ज्यादा मिले, भगवान की कृपा की आप काबिल बन जाएं। और फिर काम धंधा करने जाना है, उससे पहले नाश्ता वगैरह लेते हैं, चाहे कुछ सेकंड ही सही अपने राम को याद कीजिए, हाथ ना जोड़े, चाहे अंदर ही अंदर, हे भगवान रहमत करना। वो फिर चीज खाइए। पहले पुरातन समय में ऐसा था, आज अगर ऐसा करे तो बच्चे हंसेंगे शायद, लेकिन पहले था, अब भी है बहुत परिवारों में, कि जब भी खाना लेना है तो मालिक को याद करो। ऐसे कभी भी लो खाना, कुछ सेकंड से आपके खाने में लेट नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसका फायदा होगा। अब तो विज्ञान भी मानने लगे, धर्मों ने तो कब का लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो ये है करने वाले कार्य। मेहनत करो, कड़ा परिश्रम, पैसा कमाओ लेकिन हक हलाल, कड़ा परिश्रम करके मेहनत की कमाई से जितना मर्जी कमा लो। ठगी बेईमानी जहर है, जहर आज नहीं तो कल असर दिखाएगी, फिर रोते चिल्लाते रह जाओगे, और कहीं भी कोई भी चीज से फायदा नहीं होगा। तो ये धर्मों में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, धर्मों में बताया हुआ है। माया पीछे लगकर भाई कीमती समय गंवाए क्यों, प्रभु मिलने का रास्ता छोड़ के नरक 84 जाए क्यों, 84 जेल है इतनी लंबी जिसका नहीं शुमार जी। तो माया का बोल बाला है। आज माया के द्वारा इंसान क्या नहीं करता। बहुत बड़े बड़े लोग भी आए जो अपने देश में धनाड़ों में नंबर रखते हैं, उन्होंने भी बताया गुरुजी माया हम देते हैं तो क्या नहीं होता, हर कोई माया से सब कुछ करता है। इंसानियत तो मरती खपती जा रही है, इंसानियत के नाते तो किसी के अंदर दर्द ही पैदा नहीं होता। मानवता तो ऐसा लगता है कोसों पीछे छोड़ गए हैं। बहुत सारे लोग जो सारा दिन लोगों से झूठ बोलते रहते हैं, झूठे वायदे करते रहते हैं, और होता हवाता कुछ भी नहीं। पता नहीं कहां रह गई है इंसानियत, कहां रह गई है मानवता। माया रानी
अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो भाई फिर आपकी चर्चा करते हैं इसी बात की, लेकिन उससे पहले सवालात कुछ आ चुके हैं और आते रहें, क्योंकि थोड़ा सा भजन है, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। तो जो सवालात आए हैं जैसा मालिक ख्याल देगा, पर एक बात जरूर है कि आप ध्यान से सुनिएगा, जरूर सवालात भी हो सकता है ये सवाल आपका भी हो। जी चलिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सुभाष चंद्र नांगलबड़ी से। गुरुजी मैं नाम लेना चाहता हूं परंतु शराब नहीं छोड़ सकता। बेटा शराब एक नशा है, और राम नाम में जो नशा है वो शराब से अरबों गुना बढ़ के शराब बर्बाद करती है। राम नाम का नशा आबाद करता है। आप राम का नाम लो, सुमरण करना, अपने आप नशा छूट जाएगा, भगवान ने चाहा तो। कुलदीप इंसान दैयड़ से। पिताजी जब हम दुआ करते हैं तो क्या उस दुआ का असर दूसरे पर होता है और दुआ करने वालों को भी फल मिलता है जी? सबसे ज्यादा असर जो दुआ खुद करता है उस पर होता है, पर मानवता के लिए, भलाई के लिए अगर दुआ करते हैं तो उस पर भी असर होता है जिसके लिए हम दुआ करते हैं। गुरतेज इंसान गंधेली ब्लॉक रावसर से। पूज्य पिताजी 25 जनवरी को एक कुत्ते का पिल्ला जो कि मात्र 20 दिनों का था और वह लेटरिन की गंदी कुएं में गिर गया था, और पिताजी जब उसकी सूचना हमें मिली, हम आप जी की दया मेहर से बिना देर लगाए वहां पर तुरंत पहुंचकर उस कुत्ते के पिल्ले को जिंदा हमने बाहर निकाल दिया। सिर्फ 5 मिनटों में ही कुएं में 20 फुट की गंदगी थी और 15 फुट कुएं खाली थी। जी बेटा आप आए हैं कहीं, शाबाश बच्चे, शाबाश नौजवान, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, शाबाश। सब लोग ऐसा ही करेंगे तभी समाज सुधरेगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आम लोगों को पिल्ला है, मरता तो मरे, ट्रकों के बसों के नीचे बहुत मरते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा जिंदा हो रहा है। शाबाश, भगवान जरूर खुशियां बख्शेंगे। उसकी औलाद का भला करते हैं तो वो भला जरूर करते हैं। आशीर्वाद घर के लिए प्रसाद भी लेना, आप भी प्रसाद लेना बेटा, आशीर्वाद। मुकेश राजपूत P7 न्यूज चैनल से। सीबीआई या राजनीतिक पार्टियां अगर आप पर निशाना साध रही हैं तो उनका मकसद क्या है? किसका मकसद क्या है ये तो अल्लाह जाने। वैसे हमने यही बताया है कि हम राम नाम का जाप करवाते हैं, सबको भलाई से जोड़ते हैं और समाज की तमाम बुराइयों को निकालना चाहते हैं। जो इनको वैसे रखना चाहते हैं, हो सकता है उनका ऐसा कोई मकसद हो, किसी का हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं क्यों आप ज्यादा घूमते रहते हैं, हमें लगता है हमसे ज्यादा आप इन चीजों को निकाल सकते हैं। राकेश तनेजा जी न्यूज से। आपकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, आपको क्या लगता है ये साजिश कौन और क्यों कर रहा है? शायद इसी उत्तर को हम बार बार दोहराएं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम राम नाम के पुजारी हैं, सबको मालिक के प्यार से, मोहब्बत से जोड़ते हैं और समाज की तमाम बुराइयों को निकालने के लिए बीड़ा उठा रखा है। चाहे वो वैश्या है, उसको अपनी बेटी बना के उनकी शादियां करवानी है, किन्नर है, उनके लिए यहाँ इलाज चल रहा है, वो किन्नर आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो किन्नर हैं उनको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, समलैंगिक का इलाज करवा के उनको नेचुरल कुदरती तरीके की शादियां वगैरह करके उनको बसाया जा रहा है। तो नशे छुड़वाए जा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये चीजें हम कर रहे हैं। इन सब से करने से जिनको तकलीफ पहुंच रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हो सकता है वो रोकने के लिए आगे आ रहे हो। बाकी आप कोशिश करके देखिए, आप शायद ज्यादा बेहतर ईमानदारी से निकालेंगे तो नतीजा निकल आएगा। अरुण सिंह न्यूज 24 दिल्ली से। गुरुजी, सीबीआई ने आपके खिलाफ आपके डेरे के पूर्व सेवक फकीरचंद की हत्या की साजिश रचने के लिए एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? 100% झूठ। इनका अगला प्रश्न है और यही प्रश्न द ट्रिब्यून से सुशील मानव जी और राजेंद्र कुमार गंगापुत्र टाइम से इनका भी है कि जो हिंसा कल पंजाब हरियाणा में हुई, ऐसा कहा जा रहा है कि वे डेरे के अनुयायी थे। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? वैसे आपको ये बताएं कि हम कोई भी टीवी या कोई अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ के कई साध संगत ने जोर डाला कि आप सच को पढ़ा करें, हम भी पढ़ते हैं। तो हमने उसमें देखा कि ऐसा था कुछ लिखा हुआ कि लास्ट में ये लाइनें भी थी कि शायद वो सच्चा सौदा के अनुयायी हैं। हमारा संदेश कभी किसी को ऐसा नहीं होता किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए, किसी के साथ यानी बात से भी दुख पहुंचाया जाए, कि ऐसी बात भी ना करो जिससे सामने वाले को दुख हो। सवाल पैदा नहीं होता हम किसी को ऐसा संदेश दें। हमारा यही कहना है, ऐसा कोई भी इंसान है वो ऐसा ना करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक उनको सद्बुद्धि नेक अकल दे और वो हमेशा प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चले।
क्योंकि हमारा यही संदेश है। हर किसी के लिए हम अलग से किसी को कोई संदेश नहीं देते, सबके सामने ही कहते हैं हमारा मार्ग प्यार मोहब्बत का मार्ग है। शकील अहमद, आज तक रूहानियत के आधार पर सड़क पर चलना और प्रवचन करने में क्या अंतर है? क्या जी, एक बार फिर से। रूहानियत के आधार पर सड़क पर चलना और प्रवचन करने में क्या अंतर है? सड़क पर चलते हुए भी अगर भलाई करते चलो तो बात बहुत ही बढ़िया है। जैसे अभी इन्होंने बताया, कई बार साध संगत ऐसा करती, कहीं सड़क पे चल रहे हैं, अगर उस लिहाज से आप देखते हैं, थोड़ा गूढ़ शब्द अगर आपने प्रयोग में लाया है तो वो बात अलग है, लेकिन आप अगर ये कहना चाहते कि आम जिंदगी में और प्रवचन करने में क्या अंतर है, तो उसका भी आपको बता देते हैं। प्रवचन करने का अगर मतलब आप ये कहते हैं कि हम कोई पढ़ी पढ़ाई बात कह रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बात तो हमारे धर्मों की हम बोलते ही बोलते हैं, लेकिन हमारा निजी अनुभव भी उसके साथ है कि हाँ प्रैक्टिकली हमने ऐसा किया, करके पहले देखा जीवन में। हम यहीं सीधे आके प्रवचन करने नहीं बैठ गए। 23 साल तक हम जैसे आप लोग पढ़े लिखे वैसे हम भी पढ़े लिखे गांव में रहे, वहां चारों तरफ सभी धर्म के लोग थे और हमने प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन किया है। ये नहीं कि आके यहां सीधे बैठ गए और एसी लगा के बैठ गए, नहीं, कभी जिंदगी में हमने एसी नहीं लगाया, ना लगा रहे हैं, कभी कूलर नहीं लगाते, एसी तो दूर की बातें हैं। सो कहने का मतलब प्रैक्टिकली करके देखा है कि राम नाम में जो ताकत है, जो खुशियां हैं, वो कहने सुनने से परे है। तो चाहे वो प्रवचन करके, जब बड़ी खुशी होती है जब हमारी कोई बात सुन के एक बकरे का गला काटने से रुक जाता है, एक भ्रूण हत्या करने से रुक जाता है, प्रवचन में वो तब मजा आता है जब एक राक्षस प्रवृत्ति का आदमी देवता बन जाता है। और प्रैक्टिकली तो आपको कहा है कि आदमी अगर करे जीवन में तो प्रवचन ही जीवन बन जाता है और बेइंतहा भगवान की खुशियां हासिल हो जाती हैं। दीपेंद्र, टाइम्स ऑफ इंडिया से, आपके विरुद्ध चल रहे केसों में हिंसक प्रतिक्रिया कौन लोग करते हैं? दुनिया में हर जगह ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, लोग बताते हैं या ऐसा जैसा आपको बताया कभी ना कभी हम देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, लेकिन किसी का क्या कहा जा सकता है, कौन क्यों करता है, किस लिए करता है। हमारा तो यही सबके लिए संदेश है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपस में प्यार मोहब्बत करो, क्योंकि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। ये सिख धर्म में आया है, हिंदू धर्म में आता है कि प्रेम करो तो मालिक प्रभु की दया मेहर के काबिल बनोगे। और सच्चा सौदा में गुरु जी ने जो लिखा, हम जिसको मानते हैं, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा घटघट, प्रेम से ही प्रभु पाया है। अनुराग ढांडा, आज तक शहर में धारा 140 लगाई गई है, शहर में धारा 144 लगाई गई है, फिर भी आप सामूहिक सभा क्यों कर रहे हैं जी? हमें लगता है ये तो गांव है, बाकी कुछ पता नहीं। यहां तक हमें लगता है कि पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये शायद बेगू और इस गांव में आता, बाकी हमें धारा का मालूम नहीं है। आपको बोला ना, तो हम टीवी पढ़ते हैं और ना ही हमको कानून के ज्ञाता है, कानून में भी हमने कोई पीएचडी जैसा नहीं किया हुआ। ये धारा क्या होती किसी ने आके हमें बताया नहीं, कि सत्संग नहीं करना किसी ने बोला नहीं। और अगर राम नाम पे भी धारा लगती है तो जरूर कानून दिखाइएगा, ताकि आगे से उस धारा के अनुसार राम नाम कर लिया करें, क्योंकि आप ज्यादा ज्ञाता हैं, हमें कम ज्ञान है। हमें तो राम नाम का ही ज्ञान है, क्योंकि वेद पढ़े उसमें किधर नहीं लिखा कि राम नाम पे धारा लगती है, फिर भी लगी हुई है कि राम नाम नहीं करना। कुरान शरीफ पवित्र हमने पढ़ी, उसमें भी नहीं लिखा कि राम नाम अल्लाह के नाम पे धारा लगती है, उधर भी नहीं लिखा हुआ। फिर भी ऐसा अगर कुछ है तो हम ये थोड़ी ना है कि हम कोई किसी का बुरा करते या ऐसा मानते नहीं। हम तो हमेशा ऐसा कहते हैं कि सबको मान के चलना चाहिए। और ये तो गांव का एक देहात एरिया है, बिल्कुल अलग से हटके है, तो हमारे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है जी। बाकी हमें मालूम नहीं था इस बारे में। हरभजन सिंह सचगांव से, पूज्य गुरु जी, डेरा की साध संगत की पहचान दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। रक्तदान व पौधारोपण में बने विश्व रिकॉर्ड इसके गवाह हैं। पूज्य गुरु जी, दिन प्रतिदिन घटता भूजल स्तर एक चिंता का विषय है, इस बारे में साध संगत का मार्गदर्शन करें जी। पानी का स्तर जो कम होता जा रहा है उसके लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन खास करके किसानों से हम कहेंगे कि जो जहां पानी का स्तर बहुत गिर रहा है, जैसे आप वहां चावल वगैरह लगाते हैं और चीजें, हमने जो प्रैक्टिकली किया, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी हम संबंध रखते हैं, विज्ञान से रखा, गेमों से रखा और रूहानियत से, बस 4 ही विषय जीवन में रहे। तो हमारे ख्याल से वहां चावल वगैरह या उनकी जगह आप और कोई सब्जियां या जड़ी बूटियां लगाएं, आमदन भी ज्यादा होगी और पानी का स्तर भी बच पाएगा काफी हद तक इसमें। बाकी आप कई बार साथ संगत जैसे सुबह सुबह आप ब्रश वगैरह करते हैं तो नल छोड़ देते हैं, अगर आप एक वहां गिलास रख ले, स्टैंडर्ड डाउन नहीं होगा आपका पक्का।
आपको लगता है स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा वहां ऐसे गिलास पड़ा होगा, नहीं, उस गिलास को भर के ही ब्रश करें, ना कि टोंटी खोल के छोड़ दें और वो पानी बहता रहे और आप ब्रश करते रहें। अगर आप हमारी बात माने, और आप मानते हैं, हमें मालूम है, भगवान की कृपा है, तो आप इस तरह से वो ब्रश करें। पानी फालतू ना नहाना है, आपको 5-5 6-6 बाल्टियां, शरीर अंदर से कोई आपके ऐसा नहीं है कि ऊपर लेप चढ़ गए मैल के, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, इतनी परतें नहीं चढ़ी जो रगड़ रगड़ के इतना पानी आप लगा लगा के नहाते हो। एक बाल्टी से भी नहा लोगे तो भी शरीर ऐसे एक बार तंदुरुस्ती सी आती है। 4 बाल्टियां आपका मन है, बस चाहे 5 डोल लो, लेकिन हमारा ख्याल है कि एक ही काफी है। अच्छी तरह से नहाया जाए 1-2 बाल्टी से तो बहुत है। कई 4-4 5-5 जो लेते हैं वो भी रोकना चाहिए। तो और भी बहुत सारे कारण होंगे, वैज्ञानिक जैसे हमें कोई बताएंगे हम वो भी आपके सामने रख दें, क्योंकि हमने इस बारे में रिसर्च नहीं की। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे कि आपका गुरु मंत्र में ध्यान लगे, राम जी के चरणों में ध्यान लगे। परमपिता ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु, उसकी याद में आप लोग बैठे और जितना ज्यादा आप लोगों को नशा छुड़वाएं, बुराइयां छुड़वाएंगे, उस गुरु मंत्र से जोड़ें, ताकि आपके घर में उससे कई गुना ज्यादा बरकतें आए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सत्संग में जब आप आते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग जब फकीर करते हैं, संत करते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम वहां विराजमान होते हैं। वैसे तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पर वो यहरा तौर पे विराजमान होते हैं, सबके अंदर हैं, लेकिन उनकी पावर वहां बहुत ज्यादा आई होती है। यहां राम नाम की कथा कहानी चलती है और वहां कोई शांति से बैठ के सुनता है, चर्चा करता है, तो उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बात सुन के अमल करने की है। उस समय अगर आपका ध्यान गलत तरफ जा रहा है, गंदी सोच या घटिया सोच आपकी आ रही है, तो वही चीजें आपके भयानक कर्म को नहीं काट पाती, आप खाली रह जाते हैं। तो सत्संग में शांति से बैठा करो। जब भी बैठो, नाम चर्चा क्यों ना हो, यहां राम नाम की चर्चा, वहां भी राम जी की पावर बढ़ जाती, बहुत शक्तियां वहां आपको खुशियां देने के लिए तैयार हो जाती। पर अगर आप बातों में ही इधर उधर की, फलां टाइम की, अरे भाई उसके बाद भी तो टाइम है, करते रहना जो करना है। सो सत्संग में हमेशा रोज कोई ना कोई ज्ञान मिलता ही मिलता, और हर बंदे को मिलता है। अब कई सज्जन कहते हैं कि राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में बैठते हैं, ध्यान नहीं जमता। ध्यान लगाने के लिए पहले ध्यान का शुद्धिकरण करना पड़ता है। कैसे शुद्धिकरण? आपको कोई टेंशन तो नहीं, आपको कोई गम, आपको कोई बीमारी, कोई घरेलू टेंशन, कोई परेशानियां, कोई आपकी गिरी सोच, ये सारी चीजें अगर हैं तो ध्यान में जाने से पहले इनका सफाया करना होगा। कैसे होगा? चलते, काम धंधा करते सुमरण करो। सत्संग में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। नाम चर्चा में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। वो आपकी उन चीजों को दूर करने में 100% मदद करेगा। और फिर आप एकाग्रचित होके बैठने की कोशिश करो। मन ना माने तो, मन ना लगे तो क्या करें? मन अगर नहीं लगता, सुमन नहीं करने देता, बड़ा आसान तरीका है। कमरा हो जिसमें अंधेरे में बैठ सको तो नंबर 1, चलो नहीं बैठा जाता, हर कोई अंधेरे में, और मुश्किल भी है, और ना ही बैठना भी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे कीजिए, बंद कमरा करो, आवाज बाहर ना जाए। डिम लाइट, कोई लाइट, फुट लाइट, या आजकल बच्चे लगवाते हैं, चलो कोई डिम लाइट बैक में हो छोटी सी, पीछे उसकी तरफ पेंट करके, आंखें बंद करके, और बोल बोल के सुमन को। बोलने का मतलब नहीं कि पूरे जोर से, ऐसे आराम से धीरे धीरे बोल के आप, ताकि आपकी आवाज आपके कानों को सुने। मेन मकसद ये है। वो ये नहीं कि वाह 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 ऐसे नहीं लग जाना कि सारा कमरा हिला दो। कोई ने तो ये हमें लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस की जोर जोर से बोलना, नहीं नहीं। बोल के का मतलब फुसफुसा के भी, और आराम से बोलते, जैसे बातें करते हैं वैसे धीरे धीरे बोल के, ताकि बाहर आवाज ना जाए।
सिर्फ आपके कानों को सुने, आपकी आंखों में वो वाइब्रेशन फील हो, आपके नाक में वाइब्रेशन फील हो, मलमूत्र त्यागने वाली उन इंद्रियों में ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आ जाएगी। तो सारी तरफ से ध्यान होते होते बड़ी, क्योंकि आत्मा तो हमारे पूरी बॉडी में है, उससे सिमटती हुई बॉडी में से आत्मा यहां 10वें द्वार में तिल ज्ञान चक्षु में जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और ध्यान लगने लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ध्यान को जमा सकते हो। ध्यान जमाना क्यों जरूरी, क्या मिल जाएगा उससे? ध्यान जमाने में ही सब कुछ है। आत्मिक शक्तियां आती हैं और आत्मिक शक्तियों से आत्म बल बढ़ता है, और आत्म बल जिसके अंदर होता है वो दुनिया के हर क्षेत्र में सफल होता है और सफलता के झंडे गाड़ देता है। कई सोचते हैं नहीं गुरुजी, बहुत सारे प्लेयर हैं, अब तो हमारे देश में भी प्लेयरों ने बाजी मारनी शुरू कर दी, बहुत काफी पहले भी मारा करते थे, पर उतनी संख्या में जितनी जनसंख्या है बहुत कम है अभी। हो सकता है आने वाले समय में आ जाएं, लेकिन बहुत देशों में हो सकता है वो गुरु मंत्र का जाप ना करते हो सकता है वो भक्ति ना करते हो, नशे करते हो, मांस अंडा सब खाते हो, और फिर भी वो मेडल जीत रहे हैं। कैसे? आत्म बल, आत्म विश्वास अलग अलग क्षेत्र में होता है। मान लीजिए एक प्लेयर है, वो बिना मेडिटेशन के भी आत्म बल हासिल कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये मैं ऐसा करके छोड़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर दूंगा। मान लीजिए कोई एक बैडमिंटन खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है कि मैंने रिंग में बॉल डालनी है, ध्यान एकाग्र हो गया तो फट डल जाएगी। अंदर से सोच ले कि हाँ यहां जाएगी, तो सोच लिया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं जाती। उसके कारण तो जब प्लेयर लगातार एकाग्रता लाते हैं, वो रिंग की बजाय उनकी बॉडी में एकाग्रता आनी, ध्यान जमने लग जाता है सिर्फ उस फील्ड के लिए। और उस फील्ड के लिए जब ध्यान जमने लगता है तो वो उस फील्ड में सफलता के झंडे गाड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी पे ध्यान एकाग्रित करते हैं कि भाई एकाग्र करते हैं कि मैंने बॉडी को मजबूत करना है। एक्सरसाइज जबरदस्त तरीके से करते हैं। उसके बाद उनका ध्यान फोकस हो जाता है उस गेम में। जैसे आप बैठे हो, इतने बच्चे यहां बैठे हैं, आप अगर हमें ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपसे ये पूछे दुनिया में क्या हो रहा है तो आपको पता है? सच सच बताइए, है पता कुछ दुनिया में क्या हो रहा है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। नहीं पता ना? नहीं पता तो हाथ खड़ा करें। अगर पता चल रहा है तो अलग बात है। तो मोस्टली सबके हाथ खड़े नीचे कर लो। तो ये है एकाग्रता कि आपने सारा ध्यान सत्संग में रखा हुआ है। आप सत्संग में आके बैठ गए, बाकी दुनिया की तरफ। तो ऐसे उनका कोर्ट में होता है, यानी खेलने वाले ग्राउंड में, वो उसी में फोकस हो जाते हैं। वो एक ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है कि उनका फोकस हो जाता है कि मैंने यहीं पे ध्यान एकाग्र करना है। और इस तरह से दुनिया से हटके जब फोकस करते हैं तो वो उसमें तरक्की कर जाते हैं। पर आपका फोकस तो खंडों ब्रह्मंडों के मालिक ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम में। जरा सोच के देखिए, वो एक फील्ड में और ओम दाता राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड सारे फील्डों में, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो जैसे आप भक्ति करेंगे, आत्म बल आपके अंदर आएगा, तो दुनिया के हर फील्ड में, हर अच्छे क्षेत्र में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सत्संग सुनना, और वो भी ध्यान से सुनना जरूरी होता है। वरना ये थोड़ा ही है कि आप हमारी बात नहीं सुनते। हमें दर्द इसलिए होता है कि हम जो आपको सुनाने आए हैं, जो राम जी हमसे जुड़े हैं, वो आपको बता रहे हैं ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम। क्योंकि हम तो माइक है, क्या माइक बोलेगा? हम चुप हो गए तो कुछ नहीं, ऐसे किया तो टुक टुक कर रहा है। तो हम तो एक माइक है। जैसा वो ख्याल दे रहे हैं, शास्त्र नाम श्यामस्तान ओम दाता रहबर अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु राम, वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अब आप उसको ना ही पकड़ो तो दर्द होता है कि इनको कुछ देने आए हैं, राम जी से दिलवाने आए हैं, वो दे रहे हैं, हमारे शरीर से दिलवा रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनते आप? इसलिए ये बात कहनी पड़ती है। और हम गुस्से नाराज होकर आपसे क्यों बोलो, आपका फायदा नहीं हो रहा, इसलिए दर्द हो रहा है, दुख आता है संतों को कि भाई हम बच्चों का भला करना चाहते हैं, इनको पता नहीं क्या बख्शना चाहते हैं, और ये अपने मनमते में खोए हुए हैं।
तो इसलिए कह देते हैं। और हमारा ये ना सोचो कि हम गुस्से हो गए, कहीं बैठे बैठे अंदाजा लगा आज गुरु जी का मूड ऐसा है, आज मूड वैसा है। जैसे एक ने कहा था आज जल्दी में है, आज धीरे हैं, आज फलां है। अरे वाह, आप तो गजब हो भाई। आज तक हम नहीं अपने आप को पहचान पाए, क्योंकि राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु बोलता है, ये इतना पता है। वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, हमें खुद नहीं पता होता, और आपको पता है। कमाल है। काश आपको अपना पता होता, इतना ही बहुत है। काश ये ध्यान ना आप अपने पे लगाया करो कि मेरे अंदर क्या प्रोग्राम है, मैं किन ख्यालों का स्वामी हूं, गुरु जी क्या कहते रहो, मैं किधर जा रहा हूं। काश आप अपने आप पे फोकस कर लो, तो आप ही नहीं पूरे घर में शायद स्वर्ग बन जाए। हमें यह दुख नहीं है कि आप हमें ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, करते रहो, वो तो करना ही है, क्योंकि सत्संग हम बोलेंगे तो हमें ही देखोगे। करते रहो, वो तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये कैसे जान जाते हो, हमें आज तक नहीं पता चला, बिना वजह। अब हम स्पीड में बोलने लगे तो जल्दी है, आराम से बोल रहे हैं तो आराम है। तो इसी को आप अंदाजे लगा लगा के बिना वजह दूसरों में ऐसे, देखा मेरे को पता आज जल्दी में है, और फोकी मान बड़ाई के चक्कर में भक्ति और खराब करवा लेती हूँ। और क्या मिलता है, इसीलिए ना कि ताकि आसपास वालों पे प्रभाव डाला जा सके। देखो मैं पहचानता हूं, और वो सोचे यार ये तो पहुंचा भक्त है। पहले क्या होता था, पहले बड़ी बातें सुनी हमने, पहली बॉडी, दूसरी बॉडी की बात कर लेती, शास्त्र नाम जी दाता रहबर की रूप। अब होता क्या था, सेवादारों को पता है, हर सत्संग में एक भजन बोला जाता था। मान लो तीसरा भाग है, चौथा भाग है, उसका 10वां शब्द आज सत्संग में बोल दिया, उसका 11वां अगली सत्संग में, 12वां अगली सत्संग में। और कई सज्जन बैठे बैठे इसी का काम चला। मैं बताऊं आज कौन से भजन पे होगा सत्संग, हम बैठे थे वहीं उनके बीच में, तो दूसरे पूछते भाई जी किस पे होगा, आज इस भजन पे होगा। अरे यार अच्छा, पक्का तेरे को पता है? कहता हाँ पक्का पता है। क्यों? क्योंकि वो 11वां भजन पढ़ के आया होता था कि पिताजी आज इस भाग के इसमें पे व्याख्या करेंगे। तो बेपरवाह जी वही भजन निकालते और वो दूसरों को देखा, हम पास ही बैठे थे, हमने कहा तेरी सारे बट्टे अपनी बेड़ी में डाल रहा है। अरे सत्संग सुन ले रे मान बड़ाई के भूखे। कोई नाचते भी यूं थे कि मुझे कितने के लोग देख रहे हैं, आज देखेगा कौन, सारे ही नाचते। काम ही खत्म हो गया, क्योंकि पहली बॉडी में भजन थे, सारे झोटे सब नाचा करेंगे। तो झोटे बाहर वाले तो नाचती होंगे, पशु तो बुरा ना मनाना, आपको झोटा नहीं कह रहे, पर ये हो गया तो क्या आम कह देते ना बच्चों का, अरे यार झोटे जैसा दिख रहा है, और ये हो गया अरे हड्डियों का ढांचा है। तो मतलब अब सारे ही नाचते हैं, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, जैसा नाचना है। कहीं ऊपर का हिस्सा हिलाते हैं, कहीं पूरा हिलाते हैं। तो अब देखे कौन, वो मान बड़ाई, शुक्र है भगवान की कृपा होगी, वो तो गई। पहले 2-4 होते थे यूं सजते, देखो दूसरे उसके पीछे पीछे 5-7, तो अच्छा ये नाचने वाला, इसको मस्ती आती है। बिना वजह मान बड़ाई, बिना वजह, कोई चक्कर ही नहीं। ऐसे पाखंड यहां भी फैला देते थे आके। तो ये मान बड़ाई के भूखे मान बड़ाई तक रह गए, कुछ नहीं हासिल हुआ। और जो खजाने लूटने वाले तो खजाने लूट ले गए, और आज लूटे बैठे हैं, खानदानी सेवादार बने बैठे।